प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 कक्षा 9 को आलेखीय विधि से हल करेंगे। मतलब इसमें हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको ग्राफीय निरूपण के द्वारा हल करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। तो इसमें इसने हमें 3-4 प्रश्न दिए हैं बनाने के लिए और कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक का आलेख मतलब ग्राफ बनाना है। प्रत्येक समीकरण का क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न इसने हमें जो दिया है वो है x प्लस वाई बराबर 4। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है x प्लस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 4, इसको हमें आलेखित करना है, मतलब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो इसको हम ऐसे करते हैं बच्चों, इस समीकरण को एक चर में बना लेंगे, y बराबर 4 माइनस एक्स लिख लेंगे। फिर जैसे जैसे हम x का मान लगाएंगे वैसे ही वैसे y का मान निकल के आएगा। तो y बराबर हो गया 4 माइनस एक्स। अब एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं। चूंकि एक रेखा अगर हमें खींचनी है तो उसके लिए दो बिंदु चाहिए। एक रेखा खींचने के लिए चाहिए हमें दो बिंदु बच्चों। तो हम पहले दो बिंदु ज्ञात करेंगे, मतलब एक x का मान लगाएंगे, उसके सापेक्ष एक y का मान निकल के आएगा। इस तरह से हम पहले दो बिंदु ज्ञात कर लेंगे। चलो देखो करते हैं। अभी तो मैं इसमें सारणी बनाने में लगा हूं। जैसे ही सारणी पूरी होगी फिर हम मान निकालेंगे, x का मान लगाएंगे और y का मान उसके सापेक्ष निकल के आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y बराबर 4 माइनस एक्स। x का अगर मैं मान लगाऊंगा 2 और दूसरा मान लगाऊंगा 3, तो देखो जब x बराबर है 2 तो y हो गया 4 माइनस 2 मतलब 2, तो 2,2 पहला बिंदु। और जब x बराबर है 3 तो y बराबर होगा 4 माइनस 3, मतलब 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो ये बच्चों दो बिंदु हमें मिल गए। पहला है 2,2 और फिर है 3,1। तो पहले बिंदु के निर्देशांक 2,2 होंगे, दूसरे के निर्देशांक 3,1 होंगे। इन बिंदुओं को हमें दिखाना पड़ेगा ग्राफ पे। जब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पे दिखा लेंगे तो उसी आधार पे हम उसको फिर आलेखित करेंगे। अब हम लगाते हैं एक ग्राफ पेपर। ये रहा, सभी को दिख रहा होगा ग्राफ पेपर। इसमें बच्चों मैं दो प्रश्न करूंगा एक ही ग्राफ में, तो इसलिए हम छोटा छोटा इसमें करेंगे। मतलब एक यहाँ तक बना लेंगे एक का ग्राफ, दूसरे का ग्राफ नीचे को बना लेंगे। देखो फिर सबसे पहले ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं, उसके बाद एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। एक पेपर पे एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं। इसका नाम हो गया x डैश y डैश। बच्चों जहां ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु और उसे लिखते हैं O से। अब हम क्या करेंगे, बराबर दूरी पर इसमें लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। वैसे इधर माइनस में भी लिखेंगे -1 -2 -3। ये जो लाइन दिखती है ना ग्रीन डार्क वाली, उस पे लिख रहा हूं मैं -4 -5 -6 -7। वैसे ही ऊपर को 1 प्लस में लिखेंगे 2 3 4। अगर ऊपर को O से y की डायरेक्शन में प्लस लिखा है तो y डैश की डायरेक्शन में माइनस लिखेंगे, -1 -2 -3 -4, इसी तरह से। अब ये ग्राफ हमारा रेडी है, इस पे हमें बिंदु दिखाने हैं बच्चों। बिंदु क्या है हमारे 2,2।
2,2। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्स अक्ष पे, ये हो गया 2। उसके बाद वाई अक्ष पे ऊपर को भी 2। तो पहले एक्स अक्ष पे 2 जाएंगे, फिर वाई अक्ष पे भी 2 जाएंगे। तो जहाँ दोनों मिलेंगे वो लिख देंगे। इसको लिख दिया ए 2,2 बिंदु लगाया मैंने, ए लिखा 2,2। फिर है 3,1, मतलब एक्स अक्ष पे 3 जाना है और वाई अक्ष पे 1 जाना है। तो पहले एक्स अक्ष पे 3 गए, फिर ऊपर को 1 गए, जहाँ मिला वो लिखा, उसको लिखेंगे बी 3,1। अब इसको हम पटरी से मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को पटरी रख के मिला लेंगे बच्चों। तो इस प्रकार हमें एक रेखा मिल जाएगी। तो ये जो रेखा है वो आलेख है। आलेख मतलब ग्राफ है, किसका? x प्लस वाई बराबर 4 का। बस हो गया आलेख। अब इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न बनाते हैं। ग्राफ को हटा लेते हैं, यहाँ पहला नंबर डाल देंगे, यहाँ दूसरा बनाएंगे तो उसमें दूसरा डाल देंगे, इस तरह से। अब आगे हल करते हैं। सेकंड प्रश्न क्या दिया है इसने? सेकंड दिया है इसने x माइनस वाई बराबर 2। x माइनस वाई बराबर 2। इसको हमें पहले हल करना पड़ेगा। हल क्या करना है? 2 बिंदु निकालने हैं ताकि हम उसको ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकें। बच्चों यहाँ से भी हम क्या करेंगे, y का मान जो है वो x के पदों में निकाल लेंगे। तो x बराबर हो गया 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई बराबर x, और y बराबर हो गया फिर x माइनस 2। अब फिर से एक सारणी बनाएंगे, 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। 2 बिंदु कम से कम ज्ञात करने होते हैं, क्योंकि एक रेखा को खींचने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए, इसीलिए हम कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। चूंकि एक रेखा से तो कोई रेखा खींची नहीं सकती है ना, बल्कि उससे गुजर सकती है, तो इसीलिए हम इसमें कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। अब देखो इसमें बड़ा ही आसान है, x का मान लगाएंगे, y का मान स्वतः ही निकल जाएगा। ये 1 और ये 2। ऊपर वाले खाने में x लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे y बराबर x माइनस 2। मान लिया मैंने x का मान 3 लगाया, फिर 5 लगाया, तो लो, जब x बराबर है 3 तो y हो गया बच्चों 3 माइनस 2। x की जगह 3 लगाएंगे तो 2। तो पहले बिंदु के निर्देशांक हमें मिले 3,1। दूसरा, जब x बराबर 5 तो y हो गया 5 माइनस 2, मतलब 3। तो 5,3 ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब जैसा हमने पहले अभी इसको ग्राफ पे प्रदर्शित किया था, वैसे ही अब दूसरे वाले को 3,1 और 5,3 को भी ग्राफ पर दिखाएंगे। ये मैंने 2 नंबर पहले से ही इसका डाल के रखा है। तो इसके लिए भी हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। ग्राफ पेपर पे एक खींच दी बच्चों, ये तो ऊर्ध्वाधर हो गई। एक और खींच लेंगे, इसको x डैश, इसको y डैश। अब हमें बराबर दूरी पर निशान लगाने हैं। ये बीच वाले बिंदु को तो O लिख लेंगे, मूल बिंदु हो गया ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। विपरीत दिशा में माइनस में लिख लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर को प्लस में लिखेंगे 1 2 3 4 5। नीचे को फिर से माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये तो ग्राफ रेडी है बच्चों। अब हम देखते हैं बिंदु कौन कौन से हैं।
बिंदु जो हमें इस ग्राफ पे दिखाने हैं वो है 3,1 और 5,3। तो सबसे पहले 3,1 दिखाएंगे, मतलब एक्स अक्ष पे हमें 3 जाना है और वाई अक्ष पे 1 जाना है। तो ये हम एक्स अक्ष पे गए 3 तक, और ऊपर वाई अक्ष पे ये 1 वाली लाइन दिख रही होगी इधर। तो इस बिंदु को लिख लेंगे P, और इसके निर्देशांक हो गए 3,1। दूसरा हमें दिखाना है 5,3। एक्स का मान 5 और वाई का मान 3। इस बिंदु को लगा लेंगे, इसको लिख लेंगे Q। ये हो गया 5,3। बस P और Q को मिलाने वाली एक रेखा हमें खींच लेनी है। तो ये जो रेखा हमने खींची है ये किसकी समीकरण है? ये है x माइनस वाई बराबर 2 के लिए। इस तरह से हम ग्राफ को खींचते हैं। अब अगला बनाते हैं इसमें तीसरा प्रश्न। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इसमें, y बराबर 3x। इसके लिए भी ये तो ऑटोमेटिक ही बना है, y का मान x के पदों में निकालना है। तो सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। 3 खानों की ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें x का मान लगाएंगे और y का जो मान है वो ऑटोमेटिक अपने आप से उसमें निकल के आएगा, और उसको फिर हमें ग्राफ पे दिखा देना है। ये हो गया x और ये हो गया y बराबर। x का कोई भी हम मान लगाएंगे, जैसे मान लो हमने 1 लगाया फिर 2 लगाया, ठीक है। तो यहाँ गणना करते हैं। जब x बराबर है 1 तो y हो गया 3 गुणा 1 मतलब 3। x का मान अगर 1 होगा y का मान 3 होगा। जब x बराबर है 2 तो y बराबर है 3x मतलब 3 गुणा 2, तो इसका मान होगा 6। तो 2 बिंदु हमें मिल गए, 1,3 और 2,6। इन दोनों बिंदुओं को फिर से हम एक ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। चलो ग्राफ का काम शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम उस पे x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे। ये है हमारा ग्राफ पेपर। सबसे पहले हम इस पे 2 रेखाएं x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। छोटा सा ही बना लेंगे ताकि एक ग्राफ पे हम 2 काम कर सकें। ये y अक्ष के लिए हो गया, और ये इधर हम x अक्ष के लिए खींच लेते हैं। ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। ये बीच में बिंदु हो गया 0। उसके बाद बराबर दूरी पे 1 2 3 इसमें हमें लिख लेना है। 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9। ऊपर को 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर को -1 -2 -3 -4 -5 और -6। वैसे ही नीचे को भी -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला बिंदु देखते हैं बच्चों। पहला बिंदु हमें इस पे दिखाना है 1,3। दिख रहा होगा सभी को 1,3। तो हम x अक्ष पे जाएंगे कितना? 1। ये हुआ हमारा x अक्ष, इस पे 1 जाएंगे, और y अक्ष पे 3 जाएंगे। तो ये a हो गया 1,3।
दूसरा बिंदु है हमारा 2,6, ये हो गया 2, एक्स अक्ष पे 2 और ऊपर को 6, ये लगा दिया हमने बिंदु बी 2,6। अब इसको मिलाती हुई हमें ए और बी को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेनी है। और जो ये रेखा हमने खींची है ना, ये किसकी है? y बराबर 3x का आलेख ये कहलाएगा। इसका एक चौथा पार्ट बचा है बच्चों, फोर्थ, उसको आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। अब करते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसका बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? मतलब ये जो बिंदु दिए हैं इसने हमें 2,14, इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखना है। तो बड़ा ही आसान है बच्चों। हम एक ऐसे समीकरण बनाएंगे जिसमें x बराबर 2 और y बराबर 14 रखें तो वह उसके मान को संतुष्ट करे। देखो फिर, बिंदु 2,14 से होकर गुजरने वाली रेखाओं के समीकरण। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे 7x माइनस y बराबर 0। देखो कि क्यों लिखा मैंने ये। जब मैं इसमें x की जगह 2 लगाऊंगा तो 7 दूनी 14 माइनस 14 बराबर 0। तो इस समीकरण को ये बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं। एक रेखा तो ये हो गई, फर्स्ट ये हो गई। दूसरी लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 16 बराबर 0। इसमें x की जगह 2 लगाओ, y की जगह 14 लगाओ, माइनस 16, ये भी संतुष्ट करेगा। 2, इसने तो 2 ही कहा है, लो मैं तीसरी भी लिख देता हूँ। तीसरी बनेगी बच्चों x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। तीसरी भी बन गई। ऐसी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं हम कितनी भी रेखाएं लिख सकते हैं। आगे पूछ रहा है इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? इसलिए हो सकती हैं, जैसे बच्चों ये एक बिंदु है तो इससे तो ये रेखा भी गुजरेगी, ये रेखा भी गुजरेगी, ये रेखा भी गुजरेगी, कितनी भी गुजर सकती हैं। तो क्यों होगा? क्योंकि एक बिंदु से कितनी भी रेखाएं गुजर सकती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं हम बना सकते हैं। समझ गए होंगे आप इसको। आसान सा प्रश्न था। 2,14 से होकर गुजरने वाली रेखाएं लिखनी थी, लिख दी हमने। उसके बाद पूछा कितनी हो सकती है, तो बहुत हो सकती हैं क्योंकि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखते हैं चूंकि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, अतः 3,4 इसे संतुष्ट करेगा।
ये लिख दिया हमने। अब संतुष्ट करने के लिए क्या है, 3y बराबर ax प्लस 7 में x बराबर 3 तथा y बराबर 4 रखने पर ये हो गया 3y बराबर ax प्लस 7। तो 3 गुणा 4 बराबर a गुणा 3 प्लस 4 दिया 12 बराबर 3a प्लस 7। अब इसको थोड़ा घुमा के लिख लेते हैं। 3a प्लस 7 बराबर 12। तो 3a हो गया बच्चों 12 माइनस 7, कितना बचा 3a बराबर 5। तो a हो गया 5/3। यही है इसका आंसर। अब अगला प्रश्न करते हैं 4। अब है बच्चों प्रश्न संख्या 4। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। मतलब एक शहर में जो टैक्सी चलती है उसका किराया किस प्रकार है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, मतलब अगर हम पहला 1 किलोमीटर चलेंगे तो हमें 8 रुपये देने होंगे। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 5 रुपये। अगर किसी को 2 किलोमीटर जाना है तो उसके पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये लगेगा और अगले किलोमीटर का किराया 5 रुपये लगेगा। कुल मिला के 13 रुपये उसको देने पड़ेंगे। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए एक समीकरण बनाते हैं। पहले लिख लेते हैं, पहले किलोमीटर का किराया वो है ₹8। उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया वो है ₹5। कुल दूरी इसने दी है x, कुल दूरी है x किलोमीटर और किराया है, कुल किराया है ₹5। तो उसको x किलोमीटर जाना है। तो x किलोमीटर जाने के लिए 1 किलोमीटर का किराया तो लगेगा 8 रुपये। x में से 1 घटा लेंगे तो बचेगा x माइनस 1, और जो x माइनस 1 किलोमीटर है उसके लिए लगेगा 5 रुपये के हिसाब से। तो x किलोमीटर की दूरी में पहले 1 किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये, शेष x माइनस 1 किलोमीटर की दूरी का किराया वो होगा x माइनस 1 गुणा 5 रुपये। तो कुल किराया हो गया बच्चों 22। तो y बराबर हो गया 8 प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1। इसको हल करेंगे तो y बराबर हो गया 8 प्लस 5x माइनस 5। 8 में से 5 गया 3, तो y हो गया 5x प्लस 3। ये बन गई बच्चों समीकरण। अब हमें क्या करना है, हमें इस समीकरण का आलेख करना है। तो आलेख करने के लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी एक सारणी ग्राफ पेपर पे ही बना लेते हैं। तो चलो नए पेपर पे बना लेंगे। यह है y बराबर 5x प्लस 3। आलेख करने के लिए बच्चों हमें 2 बिंदु चाहिए। तो सबसे पहले हम इससे 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। ये सारणी बच्चों हमारी बन गई है। यहाँ हम x का मान लगाएंगे और यहाँ y का मान निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें x का मान लगाते हैं। जब x बराबर है 1 लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे, कुछ भी लगा लेंगे, हमें तो मान से मतलब हुआ। जब x बराबर है 0, ठीक है, और 1 लगाएंगे 1। जब x बराबर है 0 तो y बराबर हो गया 5x प्लस 3। तो 5 गुणा 0 प्लस 3 मतलब 0 प्लस 3 और ये आ गया 3।
तो पहला बिंदु तो हो गया 3 रुपये, 0,3। जब x बराबर है 1 तो y बराबर हो गया 5x + 3, तो y बराबर हो गया बच्चों 5 गुणा 1 + 3, मतलब 5 + 3 बराबर 8। दूसरा बिंदु हो गया 1,8। अब इस बिंदु का हमें आलेख करना है, तो आलेख करने के लिए चाहिए हमें ग्राफ पेपर। अब एक ग्राफ पेपर लगाते हैं, उस पर इन बिंदुओं का हम अच्छे से आलेख कर लेंगे। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। इसको पहले सीधा कर लेते हैं ताकि क्लियर आपको दिखे। उसके बाद हम इस पे खींचते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं। चलो रेड कलर से खींच देते हैं उसके अक्षस को। ये खींच दिया हमने इसका y अक्ष, और अब खींचते हैं इसका x अक्ष। पहले की तरह से ये तो हो गया मूल बिंदु। उसके बाद हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख लेंगे, और दूसरी तरफ को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। वैसे ही ऊपर को लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे को भी लिख लेंगे इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आगे को आप इसमें लिखते रहना। तो सबसे पहला बिंदु है बच्चों 0,3 और 1,8। 0,3 दिखाना है सबसे पहले, मतलब x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 3। इसको लिख लेते हैं a बिंदु 0,3। दूसरा है 1,8, तो ये हो गया b 1,8। अब इसको मिलाती हुई हमें एक रेखा खींच लेनी है। तो ये जो है आलेख, ये है आलेख हमारी समीकरण के लिए, और हमारी समीकरण का नाम था y बराबर 5x + 3। इसमें x अक्ष पे है किराया, और ये जो हमारा y डैश है, ये है चली गई दूरी किलोमीटर में। इस तरह से हम इसके पहले प्रश्न का आलेख बना लेंगे बच्चों। अब करते हैं इससे अगला प्रश्न। बच्चों अब आगे देखते हैं। इसका जो 5वां प्रश्न है वो आपको होमवर्क में बनाना है। छठे को करते हैं। छठे में कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर, मतलब एक फिक्स्ड बल है उसको हमने लगाया, पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है। बच्चे एक सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। माना किया गया कार्य x है तथा
तय की गई दूरी बराबर 22 यूनिट है, 22 मात्रक है। तब इसने क्या कहा, पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य जो है वो अनुक्रमानुपाती है तय की गई दूरी के। तो कार्य तो है बच्चों हमारा x समानुपाती y। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम एक समानुपाती नियतांक ले लेते हैं। तो x बराबर हो गया k y, जहाँ k एक अचर बल है, ठीक है, या जहाँ k एक नियतांक है, जहाँ k एक नियतांक है, इसको हम बल मान लेंगे। चूंकि अचर बल इसने दिया है 5 मात्रक, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 बाई, ये हो गई समीकरण। इसके आधार पर हमें मान बताने हैं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले सारणी बनानी पड़ेगी, फिर इसका हमें आलेख करना पड़ेगा। तो देखो सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि x बराबर है 5 पाई, तो बाई बराबर हो गया x बटे 5। अब हम x का मान लगाएंगे, बाई का मान निकल के आ जाएगा। सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ x का मान लगाएंगे, यहाँ बाई का मान निकल के आएगा। अगर x का मान 5 लगाएं और 10 लगाएं, जब x बराबर है 5 तो बाई हो गया 5 बटे 5, मतलब बाई का मान हो गया 1। और जब x बराबर है 10 तो बाई हो गया 10 बटे 5, मतलब 2। अब 5,1 और 10,2 को हमें एक ग्राफ पेपर पे दिखाना है। बच्चों एक ग्राफ पेपर हमने रेडी कर रखा है, इस पे हमें बिंदु दिखाने हैं 5,1 और 10,2। मतलब x का मान 5 है और y का मान 1 है। ये x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 1। ये पहला बिंदु हो गया a 5,1। दूसरा हमें इस पे बिंदु दिखाना है 10,2। ये 10 हो गया और ऊपर को हमें दिखाना है 2, तो इसको लिख लेंगे b 10,2। अब इन दोनों को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये रेखा हमने खींच दी। अब इस रेखा में का हम समीकरण लिख लेंगे, और वो समीकरण है x बराबर 5y। अब इसने हमसे कुछ प्रश्न भी पूछे थे। इसने कहा था यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो किया गया कार्य बताना है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, ये 2 मात्रक, तो किया गया कार्य कितना हो गया 10 मात्रक, ठीक है। फिर कहा यदि तय की गई दूरी 0 हो, ये 0 हो गया, तो किया गया कार्य भी क्या होगा बच्चों 0। समझ गए होंगे। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 10 मात्रक है तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा, पहले तो इसने कहा यदि तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ 2 पे जाके नीचे को देख लेंगे कहाँ ये ग्राफ को काटता है, 10 पे, तो पहले का उत्तर हो जाएगा 10 मात्रक। और दूसरे का इसने कहा 0 मात्रक है, 0 तो यहीं पे रहेगा, तो किया गया कार्य भी होगा 0 मात्रक। इस तरह से ये प्रश्न बन जाएंगे। इसके बाद बच्चों इसमें 2 प्रश्न हैं, 7वां और 8वां। तो जो 7वां, 8वां प्रश्न है उसको आप लोग होमवर्क में बना लेंगे। अगर किसी बच्चे से नहीं बनते हैं, कोई दिक्कत आती है,
तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।